Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdevi, your Vedanta Chemistry Master Teacher and I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। So भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं all chemical formulas of atoms and molecules। तो अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है कि chemical formulas कैसे लिखने हैं, so आज का सेशन is absolutely for you। सो अगर आप लोग को आता है इट वुड बी अ वेरी गुड रिविजन, और अगर आप लोगों को नहीं आता केमिकल फॉर्मूलाज लिखना एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, देन ऑल्सो यू कैन लर्न कि हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिख सकते हैं। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग को केमिकल फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे देन इन ग्रेड 10 एंड अबव आप साइंस के साथ, केमिस्ट्री के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ग्रेड 10 में जाते हैं यू स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर का नाम है। आप स्टार्ट ही इस चैप्टर से करते हैं जहाँ पे आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, जैसे कि H2+ O2 गिव्स यू H2O, राइट। ऐसे ही कि आप लोग रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं, तो आप बायो में भी रिएक्शंस लिखते हैं। तो ऐसे कई सारे रिएक्शंस आप लोगों के ग्रेड 10 में आएंगे एंड ऑब्वियसली इन हायर ग्रेड्स। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे तो आप लोग रिएक्शंस नहीं बना पाएंगे। अगर रिएक्शंस नहीं बना पाएंगे तो इसके आगे आप लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखते हैं, दैट विल गो एब्सोल्युटली रॉन्ग अगर आप फॉर्मूला गलत लिखते हैं। सो ये टॉपिक इज इंटरकनेक्टेड तब तक जब तक आप केमिस्ट्री के साथ हैं, जब तक आप साइंस के साथ हैं। सो फॉर्मूला मेकिंग इज अ फाउंडेशन, सो लेट्स मेक इट स्ट्रॉन्ग। Let's get ourselves started to solve some chemical locha together. So all chemical formulas of atoms and molecules, ये लिखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? I will definitely help you out with that. But उससे पहले let's have a look on the schedule of the week. So अभी हम लोग एक फेस्टिवल से गुजरे हैं and that was Dussehra. So happy Dussehra to all of you. Belated. Now अभी काफ़ी सारे और फेस्टिवल्स आने वाले हैं। सो प्लीज़ माइंडेड गाइज कि आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है बिटवीन फेस्टिवल्स एंड योर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स हमेशा फेस्टिवल के आसपास ही आते हैं एंड स्टूडेंट्स नोज वेरी वेरी वेल कि उनको बैलेंस कैसे बना के चलना है। थोड़ा सैक्रिफाइस लगता है बट इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू, इट विल बी वर्थ इट गाइज, ये वर्थ होगा आप लोगों के लिए। चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक। और केमिकल फॉर्मूलाज हम लोग आज कर ही रहे हैं। टॉप 5 न्यूमेरिकल्स ऑल्सो विल बी कमिंग टुमारो। सो टॉप 5 न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को पता चलेगा कितने वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड हम उनको प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली। सो कल वाले सेशन को बिल्कुल मिस मत करना एंड सिट विद योर पेन एंड पेपर, क्योंकि कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन टॉपर्स यूज सोशल मीडिया और नॉट? क्या टॉपर्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? इफ़ यू वांट टू नो दैट एंड वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी पढ़ाई को, सो दैट इज समथिंग इफ़ यू वांट टू लर्न, तो ये सेशन आपके लिए है। देन NCERT मैराथन ऑफ इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। सो बॉस हम लोग NCERT मैराथन कर चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। अगर आपने मिस कर दिया है सो गो चेक इट आउट, बट 2x स्पीड पे भगा के देखो एंड क्विकली revise that entire chapter line by line. So एक बार अगर आप वो देख लोगे ना, you don't have to worry about that chapter again till your papers, till your final exams. So ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी तैयारी करेंगे, जीत की तैयारी। So NCERT marathon of is matter around us is pure, and along with that super score, that will be a week quiz on the same chapter, जिससे कि हम लोग पूरा entirely इसको प्रिपेयर कर सके विद 1 मार्क क्वेश्चंस एज वेल एज 2-3 मार्क इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग NCERT मैराथन में ही कवर कर लेंगे। Alright, and then we will be having structure of atom का live quiz on Saturday, that is Umang session. बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर CBSE ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, जिसकी ज़रूरत हर एक स्टूडेंट को होती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सो या वी विल गो थ्रू दैट इज वेल, एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो आई होप द स्केड्यूल इज वेरी क्लियर। लेट्स हैव अ लुक ऑन द मोटिवेशनल डोज ऑफ द डे। You may only succeed if you desire succeeding. You may only fail if you don't mind failing. अगर किसी का एटीट्यूड होता है ना, अरे यार जैसे चल रहा है चलने दो, तो दे विल नेवर गेट अ सक्सेस। सक्सेस के लिए आपको वो माइंडसेट रखना पड़ता है कि बॉस आई हैव टू रीच देयर, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत, जितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी या करूँगा।
So if you have that kind of mindset, you will going to succeed. But you have very lethargic mindset कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, तो फिर वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, कोई progress नहीं हो पाएगी. So it's all about your mindset. So make your brain very, very strong for all kind of conditions. Alright guys, now let's talk about the topic. Topic है how to write chemical formulas and all chemical formulas in atoms and molecules. ठीक है, तो आप लोग atoms and molecules में आपको एक overview दे देती हूँ. इस पे सीधा जाने से पहले एक simple overview ले लो. आप लोग ये जानते हैं कि atoms जो हैं वो या तो ions form में exist करते हैं और they exist as molecules. ठीक है, क्योंकि atoms alone exist नहीं कर पाते, independent existence उनका नहीं होता majority of atoms का. तो या तो वो आयंस का रास्ता चुनते हैं सर्वाइव करने के लिए या मॉलिक्यूल्स का. अगर हम लोग आयंस की बात करते हैं तो आयंस आपके पास होते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयंस होते हैं कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं एनायंस. ऑलराइट, मेटल्स जितने भी होते हैं वो कैटायंस क्रिएट करते हैं. जैसे कि कैल्शियम है वो 2+ बनाएगा, सोडियम 1+ बनाएगा. ऐसे ही इफ़ यू टेक आयरन तो आयरन 2+ बनाता है या फिर आयरन 3+ भी बनाता है. कॉपर +1 बनाता है एज वेल एज कॉपर +2 बनाता है. मैग्नीशियम मेक्स +2 एंड सो ऑन. तो अगर आप देखो सिर्फ मेटल्स हैं जो कि पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं. नाउ कमिंग अप टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल बोले तो ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्साइड, क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड, फ्लोरीन बिकम्स फ्लोराइड, आयोडीन बिकम्स आयोडाइड, नाइट्रोजन बिकम्स नाइट्राइड एंड सो ऑन. So जितने भी नॉन मेटल्स हैं they turn themselves into anions which are negative charged ions. Now there are different classification of ions also. एक और classification होती है where we see कि कितने number of atoms ions बना रहे हैं, जैसे कि simple ions and polyatomic ions. राइट अब इनमें क्या डिफरेंस होता है. सिंपल आयंस बोले तो मोनोएटॉमिक आयंस, मोनो बी मीन्स 1. अगर सिंगल एटम के ऊपर चार्ज लग रहा है, नो मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दे फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ सिंपल आयंस. जैसे कि हो गया Ca2+, क्लोराइड 1-, हाइड्रोजन +1, ये सब सिंपल आयंस की कैटेगरी में आते हैं. व्हेयरएज इफ यू गो फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉली बोले तो मैनी और ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे OH1-, इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं. अमोनियम NH4+1, इसे हम अमोनियम आयन कहते हैं. ऐसे ही कार्बोनेट CO3(2-), बाइकार्बोनेट HCO3(1-), राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक बोले तो ग्रुप ऑफ एटम्स के सर पे जब चार्ज लगा होता है वो पॉलीएटॉमिक के अंडर आता है. सो अब जब हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो हमें आयंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल हो, पॉली हो, कैटायन हो, एनायन हो, और उनके प्रॉपर फॉर्मूलाज. अगर आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गलत करा 0, अगर आपने चार्जेस में गलत करा 0. सो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत यहाँ से होती है. सो यू शुड नो अबाउट द आयंस. आपको सिंबल ऑफ आयंस पता होने चाहिए, आपको वैलेंसी ऑफ आयंस पता होना चाहिए. वैलेंसी बोले तो C के ऊपर 2 है, हाइड्रोजन पे प्लस है, +1 है, क्लोराइड पे 1- है. सो आपको इनकी वैलेंसीज के बारे में अप टू द पॉइंट नॉलेज होना चाहिए, टू द पॉइंट नॉलेज होना चाहिए. Now metals comes before metal, non metals. ये आपका रूल कहता है. जब भी आप लोग फॉर्मूलाज लिखते हो तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं Cl2 Ca, कभी देखे हो या आपने देखा है CaCl2. हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं, नॉट दिस. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज मेटल्स हमेशा पहले लिखे जाते हैं, देन नॉन मेटल्स. इन सिंपल वर्ड्स पॉजिटिव आयंस को हम पहले लिखते हैं और उसके बाद आते हैं नेगेटिव आयंस. क्लियर है बॉस? गिव मी अ थम्स अप इन चैट बॉक्स. ऑलराइट, नाउ फोर्थ में कहता है अगर कंपाउंड के अंदर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, बाय एनी चांस अगर आपके कंपाउंड में
जो आप फॉर्मूला बना रहे हो उसमें कोई पॉलीएटॉमिक आयन का प्रेजेंस है तो आप उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम में आपके पास पूछता है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे? रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको आयंस पता होने चाहिए. आयंस कैल्शियम पॉजिटिव है तो आप उसको पहले लिखोगे, नेगेटिव वाले को हम बाद में लिखते हैं. हाइड्रोक्साइड इज OH1-, तो ये किसका पार्ट है? ये पॉलीएटॉमिक आयंस का पार्ट है. पॉलीएटॉमिक है तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे. अब आती है बारी क्रिस क्रॉस रूल की. क्रिस क्रॉस मेथड बोलो, क्रिस क्रॉस रूल कह लो. इसके अंदर हम लोग नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे लेकर आते हैं. तो कैल्शियम के आगे तो OH का 1 आ गया एंड OH के ब्रैकेट के बाहर कैल्शियम का 2 पहुंच जाएगा. ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर. नाउ हम लोग 1 को कभी भी शो नहीं करते. जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर सामने 1 है, कोफिशिएंट में 1 है, तो आप शो नहीं करते. 1 into x plus y थोड़ी लिखते हो, जस्ट x plus y. सिमिलरली हम लोग यहाँ भी 1 को बाय डिफॉल्ट शो नहीं करते हैं. सो आवर फाइनल फॉर्मूला विल बी CaOH whole twice. That would be our final formula of calcium hydroxide. Now there is one more picture that you can see for polyatomic ion. देखो, अगर यहाँ पे मैंने बोला कि बॉस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? Na+1 हुआ, OH1- हुआ. आपने पॉलीएटॉमिक को देखते ही ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है. अब आपने नंबर्स को क्रिस क्रॉस करा एंड दैट गिव्स यू Na1OH whole 1. अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है तो आप इस ब्रैकेट को भी शो नहीं करेंगे. पॉलीएटॉमिक आयन अगर 1 है तो क्यों ब्रैकेट शो करना है? सो इन दैट केस योर फाइनल आंसर विल बी NaOH. दैट वुड बी योर फाइनल आंसर एंड दिस वाज योर फाइनल आंसर. क्लियर? One more example, take one more example. If I ask you to write formula of calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca2+, O2-, पहले मेटल लिखते हैं फिर नॉन मेटल लिखते हैं, है ना. अब यहाँ पे क्योंकि कोई पॉलीएटॉमिक नहीं है तो हमें ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट सिंपली ब्रिंग दीज नंबर्स डाउन और हमारे पास आता है Ca2O2. अब क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर्स हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गिव योर फाइनल आंसर एज CaO. आप क्या देंगे अपना फाइनल आंसर? CaO. अगर आप अपना फाइनल आंसर यहाँ छोड़ के आते हैं Ca2O2 तो यू विल गेट 0 मार्क्स. समझ ला? 0 मिलेंगे. चाहे सही हो, आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हो, बट दैट कुड बी नॉट योर फाइनल आंसर. आपको सिंप्लीफाई करके इसको लिखना पड़ेगा. क्लियर बॉस? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द टेबल जो कि आपको याद करनी है, ठीक है. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन हियर. आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन कैपिटल B, ब्रोमीन कैपिटल Br, है ना. तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा फॉलोड अप विद अ स्मॉल लेटर. अभी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूजुअली दिए रहते हैं. सो यहाँ पे A, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग को ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ सिंबल भी पूछ लेता है. वो बोलेगा कि बेरियम का सिंबल कौन सा है ना. उससे पूछ लिया बेरियम का सिंबल क्या है, आपको दे देगा ऑप्शन BA, है ना, BR, ऐसे करके, और D नन ऑफ द अबव. अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देखेगा ये तो उसको एक बार को तो कन्फ्यूजन होगा ही. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. अगर आपके पास क्लैरिटी है तो बॉस आपको कोई नहीं रोक सकता सही आंसर मार्क करने के लिए. Now calcium is Ca, carbon is C, chlorine is Cl and cobalt is capital C small o. Capital C capital O आपके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है. दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस.
जबकि कोबाल्ट एक सिंपल एलिमेंट है विच इज़ अ मेटल। दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपके एक स्मॉल या कैपिटल लेटर को चेंज करने की वजह से पूरा साइंस बदल जाता है भाई, पूरा केमिकल लोचा हो जाएगा। तो आप सोचो, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ का डिफरेंस में पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो, लिखना स्मॉल ओ चाहते हो बट फटाफट से कैपिटल ओ लिख दोगे और वाइस वर्सा। So you have to be very very careful while you're writing these symbols, and same goes with other symbols also. Now come to most common ions जो आप लोगों के काम आएंगे not only in your grade 10, लेकिन यही ions आप लोगों के आगे जाके भी काम आएंगे। तो एक बार याद करोगे तो sorted है बॉस, आप लोगों का केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूलाज वाला पार्ट इज कम्प्लीटली सॉर्टेड। इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार यू हैव डन इट आपको ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं। और कैसे याद रहेंगे, यू हैव टू मेक लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। इनको यूज कर करके आप फॉर्मूलाज बनाओ, और जितने आप फॉर्मूला मेकिंग इस टेबल को देखकर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को आयंस याद होंगे। आई ऑलवेज गेट दिस क्वेरी फ्रॉम यू गाइज कि मैम इस टेबल को कैसे याद करें, इतने सारे आयंस को हम कैसे याद करें। सो एक सिंपल तरीका है, अगर आपको लंबे समय तक इनको याद रखना है तो इस टेबल को सामने रखो और फॉर्मूलाज बनाओ इनसे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी हेल्प यू विद दिस, लेट मी हेल्प यू। अब जैसे हमारे पास Mg है, Mg2+ है, क्लोराइड है, तो मैं देख के कर लूँगी कि ठीक है Mg2+, क्लोराइड इज 1-, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है तो मेरे को मिलेगा Mg1Cl2। 1 मुझे लगाना नहीं है तो फाइनल फॉर्मूला विल बी MgCl2 एंड सो ऑन। ऐसे पॉलीएटॉमिक भी आप लोगों को दे रखे हैं। अब मैंने यहाँ से कैल्शियम उठा लिया, इफ इट्स गिवन, या कैल्शियम ले लिया और यहाँ से मैंने OH- उठा लिया, हाइड्रोक्साइड। ऐसे कैल्शियम ले सकते हैं और नाइट्रेट ले सकते हैं। देखो कैल्शियम +2, नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट में बंद करो, क्रिस क्रॉस करो, दैट गिव्स यू Ca1NO3 होल ट्वाइस। सो ओवरऑल योर फाइनल आंसर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल बी दिस। तो आप खुद से फॉर्मूलाज बना सकते हो इस टेबल को देखकर। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक टाइम आएगा आपको इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, नाउ दीज आर द कॉमन कंपाउंड्स जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाउ रैंडमली अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर मास बोले तो वो O2 के बारे में बोल रहा है। अगर आपको बोला व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एक एटम के ऑक्सीजन की बात हो रही है, दैट मीन्स इट्स 60। कई बार आप लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन लिख के दिया होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने रेफर कर दिया ऑक्सीजन। अगर एटम है तो आप उसका मास 16 लोगे, अदरवाइज आप ऑक्सीजन को कैसे रेफर करते हो O2 के फॉर्म में, क्योंकि दैट इज हाउ इट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब क्या होगा, आपको बोल रहा है रिएक्शन में, तो आप क्या लिखते हो CO, दैट गिव्स यू CO2। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो O एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम लोग गैस की बात कर रहे हैं तो वो डायटोमिक होता है, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हाउ दे एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर। ऐसे ही हाइड्रोजन वो भी H2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इज डायटोमिक फॉर्म, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Now coming up to carbon tetrachloride, which is CCl4, aluminium oxide, very very important for your exam point of view. Aluminium 3+, oxide is 2-, crisscross karo, that gives you Al2O3. ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच इज हैविंग अ रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की बदबू होती है इसके अंदर, सो दैट्स H2S। कैसे निकाला होगा, H+1 S2- सल्फाइड है ना, उस टेबल में आपको मिलेगा डिफरेंस। सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड 3 अलग अलग चीज़ें हैं। सो लेट मी मेक दिस क्लियर, अगर सल्फेट है तो इस SO4 2-, ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। अगर मेरे को दिया गया है सल्फाइट ITE, तो ये SO3 2- है।
ठीक है, सॉरी। एंड अगर दिया है सल्फाइड IDE, दैट मीन्स ये मेरे लिए S2 माइनस है, सिंपल आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। सो सल्फाइड मीन्स देखते ही मुझे क्या पता होना चाहिए, S2 माइनस, ऐसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अगैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एगशेल के नाम से भी जानते हैं, और वी ऑल्सो नेम इट एज लाइमस्टोन और मार्बल। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये ऑल्टरनेटिव नेम पता है, लेट्स से कि आपको क्वेश्चन में बोला राइट अ फॉर्मूला ऑफ एगशेल, सो इट शुड क्लिक इन योर माइंड, ओ बॉस मैंने पढ़ा है, एगशेल बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स लाइमस्टोन, मार्बल, किसी भी नाम से फॉर्मूला पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, देयर इज वन मोर, कॉपर नाइट्रेट बना के देखते हैं। कॉपर Cu2 प्लस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, और अब जब ये क्रिस क्रॉस होगा दैट गिव्स यू CuNO3 होल ट्वाइस। ये भी हम लोग बना के भी आए थे। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रैक्टिस, मैग्नीशियम क्लोराइड को अभी हम लोग ने देखा था बायो क्रिस क्रॉस मेथड। एंड दीज आर द कॉमन। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम इज एक्चुअली चूना, इन हिंदी हम इसे कहते हैं चूना, चूना तक तक चूना। ये वो चूना नहीं है जो लोगों को लगाते हो तुम लोग, है ना, ये वो चूना है जो पान में लगाते हैं या फिर दीवारों पे लगाते हैं, दैट इज द चूना वी आर टॉकिंग अबाउट, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ आप लोग से वो पूछ लेता है कि फॉर्मूला देखिए, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइन में एलिमेंट कौन से? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। आप ये नहीं लिखोगे हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड, नो, ब्रोमाइड तो आयन हो गया। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपके नाम दे रखे, कुछ फॉर्मूलाज के नाम दे रखे, आपको हमें बताना है कि इसमें कितने कौन कौन से एटम्स हैं। सो यू विल गोइंग टू से बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम कहते हैं। इसका केमिकल नेम मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, or it is also called as sodium hydrogen carbonate। दोनों एक ही बात है, हाइड्रोजन हो कि बाय हो, एक को एक गाल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एटम्स है? सोडियम एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है, एंड ऑक्सीजन इसके अंदर एटम है। So these are the atoms which are making baking powder. Actually it should be baking soda. फाइन। पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो कैसे लिखोगे कौन कौन से एटम्स है? सो यू शुड नो हाउ टू मेक फॉर्मूलाज, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कौन कौन से एटम्स है, ये सिर्फ तब निकाल पाओगे जब फॉर्मूला लिखना जानते होगे। दिस इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एल्यूमिनियम फॉस्फेट कैसे बना? एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, फॉस्फेट PO4 3-। अब ये मुझे कहाँ से पता चला? मुझे उस टेबल से पता चला जो मैंने प्रैक्टिस करी थी। फाइन, सो दिस इज पॉलीएटॉमिक, इसको ब्रैकेट में रखा, क्रिस क्रॉस करा, Al3PO4 होल थ्राइस, सेम नंबर है, सिंप्लीफाई करेंगे एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द रूल, एंड यू हैव AlPO4, that is aluminium phosphate। MCQ questions में आप लोग से ऐसे questions पूछे जाते हैं। Alright guys, I hope you know कि आपको क्या pathway use करना है to create formulas and importance of formulas in your higher grades as well। So दिमाग की बत्ती जल गई होगी, so तैयारी करना start कर दो। formulas में अगर कच्चे हो, so practice 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 is the only thing which can make you perfect, but follow those points which I have discussed with you। So that was it from my side guys. If you want more videos like this, then please subscribe, share and comment. Thank you so much. Take care, stay safe, stay happy always. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Bye.